हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबों का अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की पुस्तक विज्ञान अध्याय 1 दहन और ज्वाला। बच्चों, अध्याय शुरू करने से पहले आप सबों को यह बताना चाहता हूं कि यह चैनल बिल्कुल मुफ्त है और इस चैनल को शुरू करने का हमारा मकसद बिहार के सरकारी विद्यालय के पढ़ने वाले उन बच्चों तक शिक्षा की ज्योति को पहुँचाना है जो सुदूर गाँव देहात में रहते हैं, जिनके पास स्मार्टफोन है, नेट है, पर विषय व शिक्षक की कमी है और वो अपना समय मोबाइल पर गेम खेलकर या फिल्म देखकर व्यतीत करते हैं। शहर के बच्चों की तरह मोबाइल से पढ़ना तो चाहते हैं पर कंटेंट्स उपलब्ध नहीं है या महंगे ऐप का उपयोग नहीं कर पाते हैं। और हाँ, यह जरूरी नहीं कि सिर्फ बिहार बोर्ड के बच्चे ही इसे देख सकते हैं। आप किसी भी बोर्ड के हों, चाहे हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, आपको इसको देखने से फायदा ही मिलेगा। दहन और ज्वाला, चीजों का जलना। वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है, वह उस पदार्थ का ज्वलन ताप अथवा इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। जब तक किसी पदार्थ का तापमान इस मान से कम रहेगा, वह नहीं जलेगा। अलग अलग पदार्थों का ज्वलन ताप अथवा इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है। किसी पदार्थ को जलाने के लिए किसी को कम तापमान तक गर्म करना पड़ता है और किसी को ज़्यादा तापमान तक गर्म करना पड़ता है। यह उस पदार्थ की ज्वलन ताप और उसके प्रकृति पर निर्भर करता है। आप यह जानकर हैरान होंगे कि सफ़ेद फास्फोरस नामक पदार्थ का ज्वलन ताप इतना कम होता है कि वह कमरे के तापमान पर ही जल उठता है। इसलिए उसे हाथ से नहीं छूते और पानी के अंदर रखते हैं। साधारणतः जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है: ज्वलनशील पदार्थ का होना, ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय होना और हवा अथवा ऑक्सीजन का होना। बरसात के मौसम में माचिस की तीली एवं लकड़ी इत्यादि आसानी से नहीं जलते हैं। इसका कारण यह है कि बरसात में नमी ज़्यादा होती है और वातावरण का ताप कम होता है, जिससे माचिस को उसके ज्वलन ताप तक पहुंचने में कठिनाई होती है। क्या आप यह जानते हैं कि पानी को कागज़ की कटोरी में गर्म किया जा सकता है? आइए इसके लिए एक एक्टिविटी करके देखते हैं। इसके लिए कागज़ की एक कटोरी बनाते हैं तथा उसे जलती हुई मोमबत्ती के लौ के ऊपर ले जाते हैं। हम देखते हैं कि कागज़ जल जाता है। अब पुनः एक और कटोरी बनाते हैं तथा उसमें पानी भरकर मोमबत्ती के लौ के ऊपर ले जाते हैं। अब कागज़ की कटोरी नहीं जलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कागज़ की कटोरी से ऊष्मा का संचारण जल में होता जाता है और कागज़ जलने से बच जाता है। माचिस बनाने का प्रयास सबसे पहले सन 1680 ईस्वी में हुआ था। रॉबर्ट बॉयल ने कागज़ के टुकड़े पर सफ़ेद फास्फोरस लगाकर उसे सल्फर लगे कागज़ पर रखा। ऐसा करने पर कागज़ में आग स्वतः लग गई और यह खतरनाक था। माचिस का जो रूप आज हम देखते हैं, उसके बनने की शुरुआत 1845 ईस्वी में लाल फास्फोरस के आविष्कार के बाद हुई। लाल फास्फोरस अपने आप आग नहीं पकड़ता, बल्कि रगड़ने पर ही जलता है। अपने घरों में जो माचिस हम देखते हैं, उसमें तीलियों पर लगा रसायन पोटेशियम क्लोरेट होता है। डिब्बी पर लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है और माचिस की तीलियां डिब्बे पर रगड़ने से ही आसानी से जल उठती हैं। लाल फास्फोरस इस्तेमाल करके पहली बार सेफ्टी माचिस कार्ल लुंडस्टॉन ने 1885 ईस्वी में स्वीडन में बनाई थी। मोमबत्ती। मोम एक ईंधन है, यानी ऊर्जा का एक रूप है। यह एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी होती है। इसमें एक बत्ती लगी होती है जो चारों ओर मोम से घिरी होती है, अतः इसका नाम पड़ा मोमबत्ती। बत्ती पर भी थोड़ी मोम लगी होती है जिसे जलाई जाती है। बत्ती जब जलने लगती है तो इसके आसपास नीचे वाला मोम पिघलने लगती है। पिघले मोम धागे की सहायता से ऊपर चढ़ती है और गर्म होकर हाइड्रोजन और कार्बन देती है। हाइड्रोजन सुनहली ज्वाला के साथ जलकर जलवाष्प बनाता है। यह कार्बन को भी जलाता है। कार्बन का कुछ भाग बच भी जाता है जो कि ज्वाला के बाहरी भाग में जलता है।
यह काफ़ी मात्रा में ऊर्जा देती है। मोमबत्ती की ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं। पहला बाहरी भाग अथवा नॉन लुमिनस जोन, दूसरा मध्य भाग अथवा लुमिनस जोन, तीसरा आंतरिक भाग अथवा डार्क जोन। तो पहला देखते हैं बाहरी भाग। बाहरी भाग नीला और अदीप्त होता है। यहाँ पूर्ण दहन होता है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा उपलब्ध होती है और यह क्षेत्र सबसे गर्म होता है। दूसरा है मध्य भाग। मध्य भाग पीला, चमकीला और दीप्त क्षेत्र है। यहाँ कुछ कार्बन के कण होते हैं, ये गर्म होकर वाष्पित हो जाते हैं और चमकने लगते हैं। यहाँ पर भी पूर्ण दहन नहीं होता है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर कम मिलता है। तीसरा है आंतरिक भाग। आंतरिक भाग बत्ती के एकदम नज़दीक होता है। यह काले रंग का होता है क्योंकि कार्बन के कुछ कण बच जाते हैं। यह सबसे कम गर्म क्षेत्र होता है। आग। जब किसी ईंधन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है और इस प्रक्रिया में काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। आग के फैलाव को रोकने के लिए इन तीनों में से एक काम को करना पड़ता है। पहला दाह्य पदार्थ को हटा देना, दूसरा ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर देना और तीसरा उसके ज्वलन ताप को बढ़ा देना। अग्निशमन सेवा वाले इन तीनों में से एक को बाधित कर आग पर काबू पाते हैं। आइए अब देखते हैं अग्निशामक को। तो आग बुझाने वाले संयंत्र जिसे अग्निशामक अथवा फायर एक्सटिंग्विशर कहा जाता है वह 2 तरह के होते हैं। पहला, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उच्च दाब में भरा होता है। दूसरा, इसमें कांच की एक शीशी में अम्ल होता है जिसे एक पात्र अथवा सिलेंडर में रखा जाता है जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन रखा होता है। आग बुझाने की प्रक्रिया में जब कांच की बोतल का मुंह तोड़ दिया जाता है तो यह अम्ल उस पात्र में रखे सोडियम बाइकार्बोनेट से प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है जो आग का हवा से संपर्क तोड़ देता है जिससे आग बुझ जाती है। तो हमने क्या सीखा? दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है, यानी ज्वलनशील पदार्थ और ऑक्सीजन के बीच की अभिक्रिया होती है। दहन के लिए बाह्य पदार्थ ऑक्सीजन की उपलब्धता और उसे उसके ज्वलन ताप तक पहुंचने की आवश्यकता होती है। ऐसे पदार्थ जो लौ पर गर्म करने पर जल जाते हैं उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं और ऐसे पदार्थ जो लौ पर गर्म करने पर नहीं जल पाते हैं उसे अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। वह तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उस पदार्थ का ज्वलन ताप अथवा इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थ के जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होने की प्रक्रिया को दहन कहते हैं। तो आप सबों को हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।